100 रुपए का झगड़ा, बीवी को शौहर ने गोली मार दी। पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद बीवी को गोली मार दी, जिसके 3 बच्चे थे। इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। इस वक्त तो उसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। 100 रुपए का दही मंगवाने के लिए शौहर को बोला, शौहर गुस्से में आ गया, पहले मारा और जब ज़्यादा गुस्सा आया तो पिस्तौल उठाकर अपनी बीवी को गोली मार दी। शायद ये वाक़या सुनते हुए आप लोगों को लगेगा कि कोई कहानी है, कोई फ़िल्मी सीन है कि 100 रुपए की खातर किसी इंसान को गोली मार दी, और वो भी उसका जीवन साथी जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजारी थी, वो खातून, उसके 3 बच्चे भी पैदा किए, और फिर शौहर ने 100 रुपए की खातर गोली मार दी। तफ़सीलात क्या हैं, वाक़या कहाँ का है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, तमाम तरह डिटेल्स बताएंगे आज के इस व्लॉग में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपको मेज़बान उमर अली। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद एक दफ़ा आप लोगों को लगेगा कि शायद आप कोई फ़िल्मी कहानी, कोई फ़िल्म देख रहे हैं, कोई सीन फ़िल्मी आपके सामने आ गया है कि क्या कोई शौहर इतना बदबख्त, इतना गुस्से वाला हो सकता है कि बीवी के ना तो नाजायज़ तलक़ात, ना बीवी बद किरदार, ना बीवी के अंदर कोई ऐसा ऐब, लेकिन उसके बावजूद बीवी को गोली मार दी। और वो भी सिर्फ़ इतनी सी बात पर कि बीवी अपने शौहर को कहती है कि मुझे दही ला दें, सिर्फ़ 100 रुपए का। शौहर गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर पहले अपनी बीवी को मारा, इस कदर मारा कि दिल नहीं भरा। उसके बाद पिस्तौल उठाने के बाद सीधा बीवी को फायर मार दिया। इस वक्त उसकी हालत जो है वो क्रिटिकल है। हस्पताल के बेड पर वो पड़ी खातून आला अफसरान से इंसाफ के लिए मदद की अपील कर रही है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। अब उसके 3 बच्चे हैं, तो शायद शौहर के साथ शादी को भी कोई 4 से 5 साल का अरसा गुजरा होगा। शौहर जो है वो पहले भी इस तरह के वो मामलात करता होगा कि ये पहली दफ़ा तो नहीं उसने उसके ऊपर तशद्दुद कर दिया, उसे मार दिया। वालिदैन की यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती इस माशरे के अंदर जो देखने को मिलती है वो ये है कि वालिदैन अब बेटी की शादी करते वक्त ये कहते हैं कि ऐस घर चो तेरी डोली उठी है, उस घर चो तेरा जनाजा उठना चाहिए। सारे वालिदैन मैंने ऐसे देखे हैं कि अगर शौहर मार रहा है तो उसे रोकना नहीं है, बेटी को घर पर नहीं बैठाना। कहते हैं कि नहीं, बेटी भी चाहती है कि घर बस जाए। हमारे माशरे के अंदर जो है वो इस तरह की गंदी सोच रखने वाले वो लोग, जो अगर किसी खातून को डाइवोर्स हो जाती है तो सारी ज़िंदगी का ताना उसके नाम के साथ जुड़ जाता है, क्या तलाक याफ्ता औरत है। अगर शादी से पहले कोई ऐसी ख़वातीन भी हैं जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं कि शायद वो शादीशुदा होते हुए भी उसने इस तरह के काम ना किए हों, उनके नाम के साथ ऐसा कोई मामला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जुड़ती। लेकिन जो शादीशुदा खातून को डाइवोर्स हो जाती है वो सारी ज़िंदगी का ताना मैंने, लोगों की बातें भी सुनती है, तमाम तर चीज़ों को भी बर्दाश्त करती है। अब ये जो वाक़या है ये खैबर पख्तूनख्वा में पेश आया है। 100 रुपए के तनाज़े पर शौहर ने बीवी को गोली मार दी। ढाका काला खान के इलाके में काला खान के रिहायशी खैबर पख्तूनख्वा में ससुरालियों के तशद्दुद का निशाना बढ़ने वाली खातून, मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खातून जो है वो 3 बच्चों की माँ थी और शादी फ़कीरा कानपुर में हुई। मुतासरा खातून इरम शहज़ादी उसका नाम है, और अपने बयान में उसने बताया कि शौहर ने झगड़ा और तशद्दुद के बाद गोली मार दी। सिर्फ़ 100 रुपए का दही मंगवाने पर तनाज़ा शुरू हुआ और उसका एंड जो है वो बहुत बुरा हुआ। दही मंगवाने पर शौहर ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और लड़ाई झगड़ा फायर मारने पर जाकर ख़त्म होता है। जब उस खातून को फायर लगता है तो वहाँ पर मौजूद किसी शख्स ने पुलिस को इतला दे दी। पुलिस मौके पर पहुँचती है। ज़ख्मी हालत में उस खातून को मुतल्लिका अस्पताल पहुँचाया गया और वहाँ पर उसका ऑपरेट वगैरह भी होता है, लेकिन अभी तक उसकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो खातून आला अफसरान से इंसाफ की अपील करते हुए दिखाई दे रही है। तशवीशनाक हालत में पड़ी वो खातून शौहर के हाथों गोली का निशाना बन गई, और सिर्फ इतनी सी बात पर शौहर को कहती है कि मुझे 100 रुपए का दही ला दें, और शौहर ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। अगर देखा जाए कि आजकल के दौर में जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, जिस तरह के मामलात बन चुके हैं, अगर चीज़ें महंगी हुई हैं तो वो पैसा कमाना भी उतना आसान हो गया है। आजकल के दौर में जो छोटा बच्चा है वो भी मेरे ख्याल में 500 डेली का खर्च कर लेता होगा, यानी कि 100 रुपए की तो मेरे ख्याल में मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स हो, लाखों कमाने वाला हो, करोड़ों कमाने वाला हो, या बिल्कुल जो है वो निचले तबके का जो बंदा है,
شاید 100 روپے اس کے قریب بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. 100 روپے اس کے لیے بالکل معمولی سی بات ہوگی. اتنی سی بات پر کیا ایک انسان کی قیمت، ایک انسان کی جان کی قیمت جو ہے وہ ایک 100 روپے سے بھی کم ہو چکی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی عدم برداشت اس معاشرے میں نوجوانوں کے ہاتھوں ایسے ایسے کام کروا دیتی ہے کہ جو ساری زندگی کا پچھتاوا ان کے لیے بن جاتا ہے. غصے میں کیا گیا فیصلہ ہمیشہ انسان کے لیے غلط ثابت ہوا ہے. کبھی بھی غصے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس کے بعد آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے پچھتاوا بن کر رہ جائے. اگر اس خاتون کو کچھ ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اسے پہلے مارا گیا ہے، پھر اسے گولی ماری گئی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس خاتون کو کچھ ہو جاتا ہے، وہ مر جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، اس کا مقدمہ درج ہوگا، باپ جیل میں جائے گا، ماں قبروں کے اندر پہنچ گئی. بچے جو ہیں وہ ساری زندگی لوگوں کے گھروں پر پھریں گے، تانے لوگوں کے جو ہے سنیں گے، مختلف لوگوں کو فیس کریں گے، باتیں سنیں گے، اور ان کی زندگی گھر بیٹھے جو ہے وہ تباہ ہو گئی. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ صرف ایک 100 روپے سے، اور اس گھر کے مکمل سین بدل گئے، مکمل طور پر اس گھر کا خاتمہ ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. اگر وہ خاتون اسے کچھ ہو جاتا ہے تو اس گھر کا چین، سکون، نیند سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ باپ پکڑا گیا، ماں قبروں کے اندر پہنچ گئی. بچے جو ہے انہیں کون سنبھالے گا، کون انہیں پوچھے گا، کون ان کی پرورش کرے گا؟ آج کل کے دور میں جس طرح کے مشکل حالات پیدا ہو گئے ہیں، آج کل کے دور میں میرے خیال میں 2 وقت کی روٹی بھی بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن صرف ایک 100 روپے کی خاطر اس بندے نے اتنا غصہ کیا کہ اپنی بیوی کو گولی مار دی. خدا نہ خواستہ کسی ایسی جگہ پر اسے گولی لگتی کہ اس کی ہلاکت ہو جاتی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ غصے میں کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. غصہ ویسے بھی حرام ہے. انسان کو غصے میں کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو بعد میں اس کے لیے ساری زندگی کا پچھتاوا بن جائے، اور پھر وہ انسان جو ہے وہ ساری زندگی سوچتا رہے کہ میں نے کیا کر دیا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس لیے سوچ سمجھ کر غصے میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے بعد آپ کی وجہ سے آپ کا گھر خراب ہو جائے. تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کیجیے گا. اللہ نگہبان.